आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे समस्त कांग्रेस के संगठन के पदाधिकारीगण और वरिष्ठ सबरान साथीगण और आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी हमारे चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधुगण, सर्वप्रथम तो आज की पत्रकार वार्ता में आप सबको यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। और आप सबको जो हमारा 26 का नववर्ष कल से प्रारंभ हो रहा है उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये महिलाओं को अपनी ओर, अपनी पार्टी की ओर खींचने के लिए ये स्लोगन दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जब हम धरातल में देखेंगे कि जितने भी हमारे उत्तराखंड राज्य हैं, और एक रिपोर्ट भी जो प्रकाशित हुई थी उसमें स्पष्ट था कि जितने भी पर्वतीय राज्य हैं उनमें महिलाओं पे सबसे ज़्यादा जो अपराध हुआ है किसी भी तरह का, उसमें उत्तराखंड नंबर 1 में वो राज्य है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार विराजमान है वो महिलाओं को इस प्रदेश के अंदर एक सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रही है। और उसमें आप सबने देखा कि अंकिता भंडारी सितंबर 2022 में जब ये घटना घटित हुई और वो बच्ची उसके माँ बाप द्वारा आर्थिक परिस्थिति अनुकूल ना होने के बावजूद भी उसको शिक्षा दीक्षा दी गई और उसको होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया गया। और उस बच्ची ने अपने परिवार की परवरिश के लिए एक होटल में जो हमारे एमकेश्वर ब्लॉक में है, वंतरा रिजॉर्ट, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के पद पे कार्यरत सेवाएं अपनी वहाँ पर नौकरी की। और उसे ये नहीं पता होगा उस बच्ची को, जिस रिजॉर्ट में मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जीविका के लिए कार्य कर रही हूँ और मेरी इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाएगी। और जिस दिन ये घटना घटित हुई उस बच्ची को इस तरह से प्रेशराइज किया गया कि आप एक वीआईपी को अपनी सर्विस दोगी करके। और उस बच्ची ने पुरजोर तरीके से विरोध किया और उस बच्ची के साथ जो भी अन्याय हुआ उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और जब पूरे उत्तराखंड के लोगों ने, मातृ शक्ति ने इसके लिए आवाज उठाई कि तत्काल दोषियों को सजा होनी चाहिए और कौन वो वीआईपी है उसका पर्दाफाश होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के मुखियाओं ने उनके इशारे में, वहां के प्रशासन ने, चाहे वो जिले का प्रशासन हो चाहे वहां का पुलिस प्रशासन हो, उन्होंने उस वंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया और वहां के साक्ष्य मिटा दिए। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उसी दिन से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था
कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई उच्च स्तरीय नेता उसमें संलिप्त है और उसको, उस बेटी को बहुत दबाव दिया गया कि उसको अपनी सर्विस दे, सेवाएं दे। 3 लोग, जो उस होटल के सहायक प्रबंधक, जो उसका मालिक, जो उसके प्रबंधक, मालिक पुलकित आर्या, सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता, प्रबंधक सौरभ भास्कर, तीनों को उनके खिलाफ एफआईआर हुई और उनको आजीवन कारावास की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। लेकिन चाहे उसके अभिभावक हों, चाहे हम लोग हों, चाहे उत्तराखंड का आम जनमानस है, उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वो वीआईपी कौन है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए, जिसकी वजह से उस बच्ची की निर्मम हत्या हुई है। और लगातार दबाव बना, आंदोलन हुए। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के मुखिया ने, प्रदेश के जो नुमाइंदा कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने प्रभाव के कारण इस मामले को दबाने का काम किया और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को चुप रहने के लिए किया गया। और कुछ ही दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर, उनकी जो अभिनेत्री है, जो अपने आप को उनके पत्नी के रूप में कह रही है, उस नेत्री ने स्पष्ट पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट इंगित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अखिल के राष्ट्रीय महामंत्री और इस उत्तराखंड के प्रभारी गौतम, उसमें दुष्यंत गौतम जी संलिप्त हैं और उनके लिए उस बच्ची को दबाव बनाया गया था। और आज पूरा उत्तराखंड इस मांग को लेके आंदोलित है, आक्रोशित है कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार के लोगों को न्याय मिलना चाहिए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और उसके लिए कठोर से कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। और हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है, क्योंकि जो एसआईटी गठित करी थी उस पर हमें विश्वास नहीं है कि जिस तरह पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वातावरण हो गया है, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको किस तरह से इसका दुरुपयोग कर रही हैं। और प्रथम दिन से ही हमने कहा कि हम एसआईटी जांच की मांग से संतुष्ट नहीं हैं और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच भी चाहे वो हाई कोर्ट के माननीय जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज हो, उनकी देखरेख में इसकी जांच होनी चाहिए। और कहीं कोई ऐसी वैधानिक कठिनाई आती है, वैसे तो नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं कोई पूर्व न्यायाधीश के उसमें जांच होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। और जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता है, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से इसको आंदोलन को करेगी। और आज हमने बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहां पर कैंडल मार्च किया। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, आमजन से भी हम अनुरोध अपील करेंगे कि अपने घर में एक उस बच्ची के न्याय के लिए दिया जलाएंगे। और 5 तारीख को मेरे नेतृत्व में मेरी पार्टी इस अल्मोड़े के अंदर प्रदर्शन करेगी उस बच्ची को न्याय के लिए। और जो सीबीआई के जांच होगी
जांच की संस्तुति की जाए और माननीय न्यायालय के जो वर्तमान न्यायाधीश है, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, उनकी देखरेख में इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमारी मांग है और 5 तारीख को हम अल्मोड़े में इसके लिए प्रदर्शन करेंगे अपने समस्त कांग्रेस जन की ओर से।